वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े, एक पत्र की छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। दोस्तों, मैंने आज के इस भाषण की शुरुआत हरिवंश राय बच्चन जी की इस कविता से की, क्योंकि जो ये भ्रष्टाचार की लड़ाई में लड़ रहा हूं, तो कहीं मेरी हालत भी इसी कविता के तरह हो रही है। यहां से फोन आ रहे हैं, वहां से फोन आ रहे हैं, दोस्तों के आ रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं आ रहा है, लेकिन प्यार से फोन आ रहा है, कई नगर सेवकों के फोन आ रहे हैं। लेकिन मैं सभी को कहना चाहता हूं कि मेरा ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना गलत है क्या? दोस्तों, मैंने आखिरी लास्ट 2-4 महीने से यही भ्रष्टाचार का विषय लेकर मैं आपके सामने आता हूं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये जो त्रिदेव इंफ्रा जो एचईस्ट में है, मुझे पता नहीं चलता कि इतना बड़ा त्रिदेव इंफ्रा है कि जिसे सब अधिकारी उसके खिलाफ लड़ने के लिए क्यों डर रहे हैं, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए क्यों डर रहे हैं, यही मुझे पता नहीं चल रहा। आज सिर्फ एचईस्ट में उसका काम नहीं चल रहा है, कई नाले मेरे पास देखो, बहुत सी लिस्ट है, कई नाले साफ करने का काम भी उन्हें दिया गया है। फिर भी कोई भी अधिकारी उस त्रिदेव इंफ्रा के खिलाफ लड़ने के लिए या उसके गलतियां निकालने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। मैंने कल ही मैं पत्की साहब से मिला, आज इतने दिनों के बाद कल मैं जब एसडब्ल्यूडी में गया था तो पत्की साहब से मिला, उनसे मैंने ये बात रखी तो उन्होंने कहा है कि हम इसके पीछे कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर भी जब तक ये कार्रवाई नहीं होती, त्रिदेव इंफ्रा के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। दोस्तों, अब आपको बताता हूं, मैंने पहले ही कहा था कुछ प्रूफ मेरे पास आने दीजिए, मैं कुछ बात आपसे रखूंगा। देखिए दोस्तों, हम लोग, मैंने पहले ही कहा, अधिकारी हमारे दुश्मन नहीं होते। हमारी लड़ाई है ठेकेदारों के खिलाफ, मेरी लड़ाई है ठेकेदारों के खिलाफ। लेकिन ये जो अधिकारी है, ये हमारे जनता के लिए है या फिर उन ठेकेदारों के लिए, यही मैंने आज तक समझ नहीं पाया। जब हम एसडब्ल्यूडी में जाते हैं, वहां एक बड़ा सा बोर्ड मारा है कि ये अधिकारी है, ये है, उनका नंबर है। और जब हम माहिती अधिकार आरटीआई से कुछ डिटेल्स निकालते हैं, तब मैंने त्रिदेव इंफ्रा के बारे में डिटेल्स निकाली, ये देखिए मेरे पास है। अभी दोस्तों, जब मैं लेटर उन्हें भेजता हूं, हम आरटीआई डालते हैं, तो शायद उन्हें पता नहीं, हम मिडिल क्लास लोग समझ नहीं पाते, सामान्य आदमी को पता नहीं होता कि ये माहिती कितने दिन में देनी चाहिए, ये डिटेल हमें कितने दिन में देनी चाहिए। हम अधिकारियों पर विश्वास रखते हैं। एक तो इनका 30 दिन के अंदर हमें जो प्रोवाइड करना चाहिए, जो डिटेल हम मांगते हैं, ये हमें मिलनी चाहिए, ये नहीं मिलता। उनका खत आता है, फिर उन पे डेट दी जाती है, उस डेट पर तुम जाओ तो अधिकारी उपस्थित नहीं रहते। फिर कोई भी रीजन हो, मानसून का रीजन हो, ये रीजन हो, मीटिंग्स हो, ये वो मानता हूं मैं, चलो कोई रीजन होगा, लेकिन फिर अगले दिन हम नहीं जा सकते। अगले दिन गए तो कहेंगे आप जिस दिन है आपका उस दिन आइए, उस दिन भी कोई मीटिंग होती है। उसके बाद जब हम जाते हैं, अब मैंने यह निकाला आरटीआई, बारापात्रे साहब ने मुझे टालना चाहा। मैंने कहा आप ऑन रिकॉर्ड कीजिए कि और दो, मैं 5 बार आ चुका हूं और आप ऑन रिकॉर्ड कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक लड़के को बुलाया, भाई इनको दे दीजिए।
उन लड़के ने मुझे वाउचर बना कर दिया, आपको क्या डिटेल चाहिए। मैंने उन्हें जैसे आरटीआई मैंने लिखा है वो पूरी डिटेल मैंने मांगी। उसके बाद उन्होंने कहा ये है पैसे, आप भर के आ जाइए। उसके बाद फिर एक बार मैं कल गया, उन्होंने उनको बताया, मैंने रसीद दिखा दी, ये पेपर उन्होंने मुझे दिए। लेकिन क्या होता है, हम लोग इस अधिकारियों पर विश्वास रखते हैं। हम सोचते हैं कि पूरे पेपर दिए होंगे। उन्होंने मुझे कहा जितने आपने मांगे हैं उससे ज्यादा पेपर मैंने आपको दिए है। हम विश्वास रखते हैं, एक सामान्य आदमी विश्वास रखता है इन अधिकारियों पर। जब घर पर आकर मेरी टीम ने पेपर चेक किए, मैंने पहले कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, कुछ जानकार लोग भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत पात्रे साहब, मैंने आप पर ट्रस्ट किया कि आपने मुझे पूरे पेपर दिए हैं। जब मैंने यहां आकर चेक किया तो जो मैंने पेपर मांगा था कि आज तक आपने उसे कितना पेमेंट किया है, अगर पेमेंट किया है तो उसका पेमेंट सर्टिफिकेट दीजिए, वही इंपॉर्टेंट पेपर आपने नहीं दिया। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो कम से कम वो लिख के दे दे कि हमने पेमेंट नहीं किया है, लेकिन वो पेपर ही आपने मुझे नहीं दिया। मैं मराठी में कहूं, इतका नाद खुळा नाही की तुम्ही हे मुद्दामून केलंय मला न कळण्या एवढा। मी साहेब, मी पण मराठी मीडियम मध्ये ग्रॅज्युएट झालो आहे, मलाही लॉचं नॉलेज आहे साहेब, पण मी फक्त रिस्पेक्ट करतो त्या खुर्चीला, आणि त्या खुर्चीमुळेच तुम्हालाही मान देत असतो आम्ही लोक। आज सामान्य माणूस त्या खुर्चीला, ज्या एईच्या खुर्चीला मान देत असतो, आणि तुम्ही त्या सामान्य माणसाला असे अर्धवट पेपर देता। पण ह्याच्या पुढेही बाबासाहेब आंबेडकर संविधानाने आम्हाला मार्ग दिला आहे। जाणार आम्ही 1 अप्रिलमध्ये जाऊन हे पेपर मागणार परत। दोस्तों, इसके आगे का जब मैंने आरटीआई डाला है, देखो दोस्तों कैसे ये गेम घूमती है। 20 तारीख का आरटीआई है मेरा, आज तक मुझे पेपर नहीं आया है कि भाई पेपर कलेक्ट करिए। जब मैंने पूछा कल कि भाई ये मेरे 2 आरटीआई है, त्रिदेव के बारे में, उनके और कामों के बारे में, क्योंकि आपको दोस्तों पता है जब तक प्रूफ नहीं मैं कुछ नहीं बोलता। तो उन्होंने कहा मैंने तो भेज दिया है, मुझे दिखाया, बोला सर अभी तक नहीं, मुझे पोस्ट की गलती है। इस तरह से डेट, अगर वो चाहते तो वहीं जेरोक्स दे सकते। मैंने मांगा, नहीं 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 ऐसे नहीं देंगे, आपके पोस्ट आ जाएगा। 20 तारीख के अंदर, 20 जून के अंदर मुझे ये डिटेल मिलनी चाहिए थी, वो डिटेल मुझे नहीं मिली, और आप कह रहे हो अभी आगे आएगा, मतलब और दिन खींच लेंगे। लोगों के सामने सच्चाई नहीं आनी चाहिए, यही आप चाहते हो। पण मैंने अभी भी आपको कहा था ना कि मी इतका नाद खुळा नाही की मला एवढं कळतंय की तुम्ही टाळताय। पण मी स्टार्टिंग मैंने कहा था ना, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी। त्याचप्रमाणे मी थकणार नाही साहेब, मी तुम्हाला तिथे येऊन रिस्पेक्टच देणार। मैंने वहां कहा भी, जो भी कहूंगा, कल गुरुवार है, कल के भाषण में कहूंगा मैं क्या है। उसी तरह के ईस्ट के एई कुलकर्णी साहब, ये तो मुझे मिले ही नहीं। कम से कम 5 बार गया मैं, वहां से स्टाफ को भी मुझ पर दया आई कि ये भाई साहब 4 से 5 बार आए, अभी तक इनके आरटीआई का आंसर नहीं मिला। चलो, इसलिए मैंने वहां बोर्ड लगाया था, फोन नंबर था, मैंने फोन किया, फोन भी नहीं उठा रहे। तो दोस्तों, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये अधिकारी किसके लिए है। अगर आप मीटिंग में, नहीं कहता आप मीटिंग में जाते होंगे, बिजी होंगे, तो ये अधिकार किसी और को दीजिए कि जो पेपर मांगने आता है उसे पेपर मिलने का पूरा हक है। और कुलकर्णी साहब, आपने भी देखा होगा, आपको भी मैंने भाषण भेजा है, आपको भी विनोद शेट्टी कौन है ये पता होगा, भले आप ना कहते होंगे, लेकिन मेरा हक है ये पेपर मांगना, और आपकी ड्यूटी है कि हमें ये पेपर प्रोड्यूस करना। आज तक मैं इन अधिकारियों को बहुत इज्जत देते आ रहा हूं,
क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप बहुत मेहनत से इस कुर्सी पे आए हो। लेकिन ध्यान रखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे पता नहीं आप मुझसे एज में बड़े हो छोटे हो, लेकिन एक आपसे एक्सपीरियंस में मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब तक आप इस कुर्सी पर है तब तक आपको मान है। जिस दिन इस कुर्सी से रिटायर्ड हो जाओगे या बर्खास्त हो जाओगे, उस दिन आपको कोई नहीं पूछेगा। उस दिन आप भी एक सामान्य जनता हो। आज आप मुंबई पुलिस कमिश्नर की हालत देख रहे हो। जिस दिन वो रिटायर्ड हुए उनके बाद उनकी क्या हालत हुई है, पेज पे पढ़ना नहीं चाहता, फिर भी आपको ये बताना चाहता हूं। अब आता हूं, जो ये पेपर कल मुझे मिले हैं, मैंने इनकी कंप्लेंट लाटे साहब को की थी, जो इनके सबके हेड है, उप विभाग प्रमुख। लेकिन लाटे साहब, आपसे भी हमें यह अपेक्षा नहीं थी कि आप हमारे लेटर को इग्नोर करेंगे। कोई बात नहीं, आपके ऊपर भी है, पर मिस्त्री साहब है और साहब है, वहां तक जाऊंगा। आज तुम्ही अगर आमच्या पत्राला इग्नोर करत असाल, दुर्लक्ष करत असाल, तर लक्षात ठेवा साहेब, तुमच्या वरती पण आहे, हा जनतेचा अधिकार आहे। तुम्ही आमच्यासाठी आहात, ना का ठेकेदार या खालच्या तुमच्या अधिकाऱ्यांसाठी। आज या पेपरच्या हिशोबाने जे मी चेक केला है, सब अभी तो मैं सिर्फ चेक कर रहा हूं। मैंने तो कल सिर्फ 1 घंटे में सिर्फ थोड़ी सी जानकारी ली यहां से। इसके जानकारी आपको बताता हूं क्या है, क्या इसमें पाया गया है, ये भी आपके सामने मैं रखता हूं। फोटो आज के मेरे भाषण के बाद कुछ फोटो होंगे, जो जानकार है वो फोटो देखकर जो आज मैं बता रहा हूं आपको, ये पता चल जाएगा। और ये उस अधिकारियों के लिए मैं आज कह रहा हूं कि ये जो कह रहा हूं ये चेक करिए, अपने दिल पे हाथ रख के कीजिए, ये जो मैं कह रहा हूं गलत है। सबसे पहले जो वॉल होनी चाहिए वो 40 mm की होनी चाहिए, वो हर जगह 30 mm की रहती है। दोस्तों ये इसमें लिखा हुआ है 40 mm की होनी चाहिए, लेकिन आपकी हर वॉल में फोटो दिखाऊंगा 30 mm की है। उसी तरह एक जो नाला इनको बनाया जाता है, मैंने बीच में भी आपको वीडियो, मेरे पहले के वीडियो में देखा, नाला है तो दोनों साइड की वॉल तोड़कर बनाई जाती है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं पता है आपको, एक साइड वॉल खड़ा करते हैं, जो कंपाउंड की वॉल है, मैं फोटो भी है मेरे एचएस के, आप मैं भेज दूंगा, उसमें डेट वाइज है। ऐसे नहीं कोई अधिकारी कहेगा कि यहां के नहीं है ये फोटो। एक साइड की वॉल कंपाउंड वॉल ही है, उसे रखकर उस पर ऊपर फॉर्मॉक लगाकर सलिया बांधकर उसके ऊपर स्लैब किया गया है। देखिए आप कितना भ्रष्टाचार है, आप ही कहिए। ये सब मैं लीगल को भेज रहा हूं नोटिस, क्योंकि आप लाटे साहब आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन मैं लीगली आपको ये नोटिस भेजूंगा। ये सब होने के बावजूद आप कोई एक्शन नाही ले। हमारे लेटर कचरा डब्बा बता रहे शायद, केराची टोपली म्हणतो ना आपण, तसं गोळा करून करायची टोपलीत टाकला, पण ही चूक तुम्ही केली आहे की नाही केली मला माहित नाही, पण ही करूही नका। तीसरी बात, मैं हमेशा कहते आया हूं 16 इंच, ये इसमें कहा गया 16 mm का जो स्टील चाहिए उसकी जगह पे 12-10 ऐसा यूज किया है। बहुत सी जगह पर कंक्रीटिंग जो स्लैब किया है वो व्हाइट हो गया है, व्हाइट, इतना गंदा स्लैब किया है उन्होंने कि व्हाइट हो गया है। उस पर वाटर क्यूरिंग क्रैक भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, अब तो बहुत सा निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, ये इसमें लिखा हुआ है, जो मैंने आरटीआई की डिटेल मुझे थोड़ी दी ना, उसमें कह रहा हूं। सबसे कोई भी चीज का सबसे इंपॉर्टेंट होता है पाया। आज बिल्डिंग का पाया हो, कुछ भी पाया, उसे 250 mm के पत्थर की सोलिंग होनी चाहिए। एक भी जगह पत्थर की सोलिंग की नहीं है, ऊपर डायरेक्ट पीसीसी किया हुआ है, वो भी मैंने लास्ट टाइम कहा था कम इसमें। अब मुझे बताइए कि इन्हें क्या कहा जाए। बहुत सी जगह जो ऊपर के ढक्कन है वो भी जूने यूज किए हैं। उसी तरह रास्ते की जो साइड पट्टी कॉर्नर होती है वो जो लकड़े की, वो कहीं कहीं निकाली ही गई नहीं हुई है, इसलिए लोगों को उसका मुआवजा भुगतना पड़ता है।
तो अब दोस्तों कहिए इन अधिकारियों का क्या करें, जो इनके सपोर्ट में मुझे कहते हैं कि इनके खिलाफ मत जाइए। उनको मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर आप सामान्य आदमी हैं तो आप क्या करोगे? कुलकर्णी साहब, बारापात्रे साहब, फर्स्ट अपील में तो जा रहा हूं मैं, मुझे पेपर आपने नहीं दिए, अधूरे दिए, मैं जा रहा हूं, मैं मंडे पेपर डाल रहा हूं। मेरी अभी फिर एक बार कहता हूं, पत्की साहब हो, कुलकर्णी साहब हो, बारापात्रे साहब हो और कोई हो, मेरी पर्सनल दुश्मन नहीं है। मेरी दुश्मनी है उन त्रिदेव ठेकेदार या और उसके जैसे ठेकेदारों से। तो आप जनता को न्याय दीजिए, आपका पहला फर्ज है जनता के साइड से बात करना। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इनकी डिटेल निकालूंगा और त्रिदेव के बारे में अगले गुरुवार और डिटेल लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे अगले गुरुवार।